यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 बुक है। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें 25 टोटल सेट दिया है। 25 सेट को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सेट दिया है। पहला सेट में क्या दिया है कि पहला में दिया है सवाल कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो है अपना देश भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो है भारत। दीवार के पीछे एक खड़े व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है तो विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। दीवार के पीछे एक खड़े व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है तो विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को जब हम लंबवत ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घटेगी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो यह क्या होता है? उदासीन होता है। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक उदासीन है। ऑप्शन नंबर बी। 6 7 इंग्लिश है। 8 सवाल देखते हैं। 8 में क्या दिया है कि वीरेंद्र डगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो हमारे नींद में भी क्या चलेगा उनके अनुसार? तो जीवन व्यापार चलता है। वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है? तो जीवन व्यापार चलता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे। जिनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है? तो गुरु नानक देव का। किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है? तो गुरु नानक देव का। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ है? तो बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ है? तो बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है तो ये किसकी होती है? दाब के। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है तो यह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निम्न में से ठोस में चालकता का सही क्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से ठोस का चालकता का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर में दिया है कि निम्न में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है एराइथ्रोजाइलम कोका। एराइथ्रोजाइलम कोका। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? तो एराइथ्रोजाइलम कोका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं? एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 5। ऑप्शन नंबर वाई। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में दिया है कि वैद्युत अपघटनी परिसंस्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण के हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कॉपर तथा Zn। वैद्युत अपघटनी परिसंस्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कॉपर तथा Zn। निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? तो ऑप्शन नंबर सी BF3। निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है? तो ऑप्शन नंबर सी BF3। प्रोपीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 8 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड होता है। प्रोपीन का सूत्र होता है C3H6 और फार्मूला इसका क्या होता है? एल्किन ग्रुप का है तो एल्किन का होता है CnH2n होता है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा? 8 सिग्मा बॉन्ड आएगा और 1 पाई बॉन्ड आएगा इससे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन।
निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्व के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो ये है मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर सी। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो ये मेंडलीफ ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 20 से। इसमें मिलान करना है। क्या दिया है? ए मक्खन क्या है? एक तो द्रव का ठोस में परिक्षेपण। प्यूमिस क्या है? एक तो प्यूमिस एक है गैस का ठोस में परिक्षेपण। दूध क्या है? तो द्रव में द्रव का परिक्षेपण। पेंट क्या है? तो ठोस का द्रव में परिक्षेपण। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 4, इसका हो गया 3, इसका हो गया 1, इसका 2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ए। अगला सवाल दिया है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होते हैं। तो किसमें उपस्थित होते हैं? तो बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होते हैं, तो बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है? तो हीनता जनित रोग। हीनता जनित रोग कैसा होता है? तो आहार संतुलित न होने के कारण यह रोग होता है, हीनता जनित रोग, ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ब्रूनर ग्रंथि। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ब्रूनर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बॉय। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो पेरिकार्डियम द्रव, ऑप्शन नंबर ए। पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है। अगला सवाल 25 नंबर। 25 नंबर में क्या दिया है? तो मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाया जाता है। तो यह दर्शाया जाता है तो द्विसंकर क्रॉस द्वारा। मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाया जाता है तो द्विसंकर क्रॉस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर सवाल। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। 27 नंबर सवाल। 1960 में महाराष्ट्र और किस राज्य का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात। गुजरात को 1960 में महाराष्ट्र से यानी महाराष्ट्र और गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया गया। 28 नंबर सवाल। 28 नंबर में क्या दिया है कि ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होता है? तो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ऑप्शन नंबर बॉय। ए बी रक्त समूह में क्या होता है? तो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित कौन होता है? तो बीजाणु, ऑप्शन नंबर डी। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो बीजाणु। अगला नंबर सवाल 30। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो लंबा पेड़ कौन है? तो रेडवुड। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन है? तो रेडवुड। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो फलों के खेत। सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं? तो फलों के खेत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया है निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? तो यह कौन सा सही है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? पुणे में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से संस्थान और उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पुणे में है। 33, 34, 35 ये मैथ है। 36 नंबर देखते हैं। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया? तो अभी किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायत की सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य की आकस्मिकता निधि। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर में क्या दिया है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये किया जाता है यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा क्या किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एक अधिकार में होते हैं? तो यह है पूंजीवादी। क्या? ऑप्शन नंबर ए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एक अधिकार में होते हैं? तो पूंजीवादी में। 39 के ए। 40 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा क्या होता है? तो यह प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा। अगला सवाल है 41। 41 है, मैथ है। 41, 42 ये दोनों मैथ है। 43 देखते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी डॉट डॉट में अलकनंदा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से संगम कर कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम परछन बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो परछन बेरोजगारी। अगला सवाल है 46 कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकार नंदी द्वारा रचित है? तो इनके द्वारा रामचरितम रामपाल चरित ऑप्शन नंबर सी रचित है। किसके द्वारा? तो कृति संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरितम और रामपाल चरित। ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ग्रीडा ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बॉय, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक पुस्तक के उपन्यासकार के लेखक कौन है? द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है राकेश कौल। राकेश कौल है। कौन से? तो द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर। अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गृहिणी कार्य का। किस कार्य का मूल को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो गृहिणी कार्य का। गृहिणी का कार्य। बुरही दिहिंग निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो ये थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो यह अब्दुल रहीम खान ए खाना। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल 53 दे रहा है कि उमानंद असम में स्थित एक क्या है यह? तो यह एक द्वीप है। यह एक क्या है? द्वीप है। उमानंद असम में स्थित एक क्या है? तो द्वीप है। 54 नंबर सवाल, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्ष तक समय समय पर बैठक की? तो यह 3 वर्ष तक किए थे। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्ष तक समय समय पर बैठक की? तो 3 वर्ष। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। नोवाक जोकोविच
एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो ये सर्बिया से संबंधित है। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? तो सर्बिया से। अगला सवाल, थोसे घर जलप्रपात स्थित है, तो यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। थोसे घर जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो यह सांख्य संप्रदाय से थे। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो ऑप्शन नंबर सी, सांख्य से। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो 1937 में। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो 1937 में लाया गया था। अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर में है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? तो यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 12। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? तो भाग 3 बल्कि भाग 12। भाग 12 ये क्या है? तो मुकदमे सूट से संबंधित है। अगला सवाल 60 दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ऑप्शन नंबर बॉय। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, तो यह हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल है, अगला 61, 62, 63, 64, 65 मैथ है। 66 देखिए, 66 में क्या दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना मानलोविस के विचार पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मानलोविस के विचारों पर आधारित थी। दूसरा में दिया है तो मानलोविस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। इसका सही उत्तर है न तो एक और न ही दो। पहला में दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, और दूसरा में दिया है कि महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जनरल निकाला। इसका सही उत्तर है न तो एक और न ही दो। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बॉय, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को। जब अगला सवाल 68 नंबर, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिम्बेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिम्बेक्स 23 कहाँ आयोजित किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। 69 नंबर सवाल, 69 नंबर क्या दिया है? तो लौ एस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? लौ एस्क की खदान बादाम पहाड़ यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में स्थित है, यह उड़ीसा में। अगला सवाल 70 नंबर, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। तेजस क्या है? तेजस क्या है? तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर ए है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। तेजस क्या है? कि तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 71 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? तो इस्कॉन की स्थापना किसने किया था? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी संप्रभुपाद बल्कि प्रभुपाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 72 नंबर में दिया है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत के 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तु और सेवाओं पर कर, यह क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 74 नंबर, कि 74 नंबर में दिया है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो यह चंबल का है।
ऑप्शन नंबर ए गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो चंबल। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो यह 1968 में पेश किया गया था। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है यतो धर्मस्तो जय, यतो धर्मस्ततो जय, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 77 नंबर कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार प्रावधान किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से अलग करता है? तो यह है नाथुला, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 79 नंबर कि निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आरक्षित कर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वस्तु एवं सेवा कर। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह बम्बई में की गई थी। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बसवप्पा। बल्कि बांसवाड़ा थे, बांसवाड़ा। अगला सवाल 82 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ का है तो 49 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल 83 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सेलेस्ते साउलो को 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सेलेस्ते साउलो। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका। अगला सवाल दिया है किस राज्य के मिर्च चावल को जीआई टैग मिला है? मिर्चा चावल। तो यह मिला है बिहार को, ऑप्शन नंबर सी। सीबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संजय कुमार अग्रवाल को। सीबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 87 नंबर अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि मंजूरी दी है? 1.39 लाख करोड़। अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि का मंजूरी दी है? 1.39 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर वाई। अगला सवाल है 88 नंबर इंग्लिश है 88, 89, 90, 91, 92। इंग्लिश है 93। देखते हैं विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। 95 नंबर सवाल निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चांदी। चांदी में क्या होता है? ताप चालकता सबसे अधिक होता है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है? एक उत्तल दर्पण है, ऑप्शन नंबर बॉय। यह क्या है? उत्तल दर्पण है। अगला सवाल 97 नंबर 5 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 1/5 ओम है। इस का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है?
तो निम्नतम प्रतिरोध बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, 1/r बराबर 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट। तो जोड़ेंगे तो इसे क्या आएगा, तो 1 में कर ऐसे आएगा 25, 1/25 आएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/r बराबर 25 हो जाएगा। r बराबर क्या आ जाएगा 1/25 ओम। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब है 1/25 ओम। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है, त्रिलोकी त्रिलोकी उदाहरण है द्विगु समास का। राजस्व में कौन सा विभक्ति है, सप्तमी है, ऑप्शन नंबर ब है। ध्वनिहीन किस समास का उदाहरण है, तो अवयी, ऑप्शन नंबर ए, अवयी भाव का त्रिलोकी बल्कि ध्वनिहीन, ऑप्शन नंबर ए। ये 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।